विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन। मोशन किसकी वजह से हो रहा है वो हम बाद में बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। अच्छा, तो अपन मोशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले टर्म आता है रेस्ट और मोशन। क्या बात आता है? रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो ये जो रेस्ट वर्ड है ना, ये रिलेटिव वर्ड है। क्या है? रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि हो सकता है जैसे तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं अभी रेस्ट पे हूँ, ठीक है, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है मैं अभी मोशन में हूँ। तो रेस्ट का मतलब कह रहे हो जहां से आप बैठ के किसी चीज को देख रहे हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे तुम वही बैठे हुए हो तो तुम ग्राउंड फ्रेम पे हो। क्या हो? ग्राउंड फ्रेम। मान लो कोई बाइक पे चल रहा है, वो मूविंग फ्रेम है। यस और नो? तो जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है क्या समय के साथ, तो मैं क्या कहलाऊंगा कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या हूँ? रेस्ट पे। मान लो तुम बाइक पे चल रहे होते, मुझे देख रहे होते, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं क्या हो जाऊंगा? मोशन। क्लियर है चीज? तो रेस्ट वर्ड कैसा वर्ड है? कैसा वर्ड है ये? रिलेटिव। तो आप इसको लिखो, रेस्ट का मतलब क्या है? रिलेटिव वर्ड है। देखो, रेस्ट इज अ रिलेटिव वर्ड। रेस्ट इज अ रेस्ट एंड मोशन। तो लिखो रेस्ट एंड मोशन आर, लिखो बेटा लिखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, रेस्ट को डिफाइन करते हैं। लिखो इफ द, हाँ, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव वर्ड्स। लिख ले यहाँ तक। इसी में डॉट पूछना। हाँ बोलिए। तो जैसा आपने कहा कि हम बाइक पे चल रहे हैं, ठीक है, वही अगर बंदा पेड़ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? पेड़ पे, हम आगे निकल गए, ठीक है, तो हिले तो हम ना, वो भी पेड़ पे। हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तो पीछे रहेगा ना। चल रही होती है ना वो अपने आप को रेस्ट। जिस पे बैठ के तुम चीजों को देखते हो वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, बाकी चीजें क्या बोल रहा है? रेस्ट का लिखो, आपकी रेस्ट का मतलब लिखो, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, आगे लिखिए, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, if a position, if the position of a particle लिखो, if the position of a particle, रेस्ट के बारे में लिखो, if the position of a particle is not changing, हाँ, the position of a particle is not changing with respect to a frame of reference, with respect to a frame of reference, then that particle is said to be, then that particle is said to be at rest, and that particle is said to be at rest with respect to that frame of reference. That particle is said to be at rest. That particle is said to be at rest with respect to that frame of reference. Frame of reference क्या है? जहां पे बैठ के आप चीजों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर है चीज? मोशन में क्या हो जाएगा इसी का? अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसे? मोशन। लिखो इसका अगला लाइन, इफ द पोजीशन इज चेंजिंग, if the position is changing with respect to the frame of reference, if position is changing with respect to the frame of reference, then it is said to be in motion. Then it is said to be in motion. Then it is said to be in motion. है ना? हो सकता है कोई चीज आपके लिए रेस्ट पे हो, किसी के लिए क्या हो सकता है? मोशन हो सकता है ना। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तुम्हारे लिए कैसा दिखता है? वो रेस्ट पे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम सुना? सैटेलाइट का नाम सुना है? उसमें जियो स्टेशनरी होता है, अर्थ से देखोगे तो बिल्कुल फिक्स नजर आए, है ना, लेकिन हो सकता है कोई बाहर वाले प्लेनेट के लिए क्या हो? मोशन में। कैसे हो ना? तो एक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, एक के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। इधर ये चीज रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन कैसा वर्ड है? रिलेटिव वर्ड है। किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। अब ध्यान से सुनेगा, हम इस चैप्टर में बात करने वाले लीनियर वेरिएबल्स के बारे में। किसकी बात करेंगे? लीनियर वेरिएबल्स। और जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कौन से वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे? एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स क्या क्या होगा? सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, आप लिख लो डिस्टेंस। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस। तो लिखो आप, डिस्टेंस क्या होगा? भले ही आता हो, चुपचाप जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना है, कुछ भी बकवास नहीं करना है अपना। तो डिस्टेंस लिख लो पहले, सबसे पहले, है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका बेटा? क्या? तुम्हारा क्या नाम था? आदित्य। तो मान लो कि
यहाँ पे ध्यान देना, ये x और y, x y जब भी मैं फिक्स करूंगा इसका मतलब ये क्या चीज है, x y का मतलब फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो जो आदित्य है, मान लो ये इसका घर है ना, और यहाँ पे अपना कोचिंग है फिट किया है कि नहीं, तो आदित्य क्या करता है, ऐसे घूमता फिरता हुआ आता है इधर, यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, फिर यहाँ वहां आकर के थोड़ा पानी वानी पीता है, फिर फाइनली यहाँ पहुंच जाता है ना। तो मान लो ये यहाँ से आने में हो सकता है 1 दिन लगा है, ज्यादा मन लग गया तो 4 दिन हो गया। तो जब अपन डिस्टेंस निकाल रहे हो, सुना रहेगा, जब अपन डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस में टाइम से कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस का मतलब है कि जब भी अब यहाँ से यहाँ पहुंचा, जो भी रास्ते को फॉलो करते हुए आया, इस रास्ते का जो एक्चुअल पाथ होगा, रास्ते का जो एक्चुअल पाथ होगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो आप लिख लो, पहला जो वेरिएबल है लीनियर वेरिएबल डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में लिखें, आप फिगर बना ले, फिर मैं जो बोलूंगा लिखना है। सर नाम भी लिखना है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कोऑर्डिनेट लिखना है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो तुम्हारे रिस्पेक्ट में हम इसका लोकेशन देख रहे हैं, तो तुमने मैंने बना लिया ओरिजिन, एक्सिस हो गया, एक्स हो गया वाई, तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसका जो लोकेशन होगा क्या हो जाएगा, x1 x2 जो भी है, तो आपको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में देखोगे तो ओरिजिन कहां जाएगा, मेरे ऊपर, तो मैं क्या हो जाऊंगा, नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आप लिखो डिस्टेंस के बारे में, हाँ बेटा, हाँ ये ओरिजिन हो गया, ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस। अब लिखो इसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में लिखो कि डेफिनेशन लिखो कि कौन है जो बार-बार बोल रहा है यार, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन लिया है, इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं चीजों का ना। तो आप लिखो यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, the actual path covered by a body is called distance. The actual path covered by a body is called what? Distance. Distance कौन सी quantity होगी? Scalar. So it is scalar quantity. ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। लिख लो SI यूनिट इज मीटर, सबको लिखते जाओ, SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। अब स्केलर तो है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होना पॉसिबल, या तो पॉजिटिव होगा या क्या हो सकता है, जीरो। लिख लो, इट मे बी पॉजिटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव और क्या होगा, जीरो, इट मे बी पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। अच्छा, अगला जो लीनियर वेरिएबल है दूसरा जो है उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ 9th या 10th क्लास में, तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना। तो अभी जो भी आपने 9th 10th में पढ़ा है सबको फॉर्मेट मारना है, जो भी सिखा रहा हूँ उसको बिल्कुल सीखोगे तब जाके क्वेश्चन होंगे आप, ठीक है। 9th 10th में बहुत कुछ बताते हैं, तो उल्टा सीधा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान सुनिए, जैसे आदित्य था अपना, ये इसका घर था और ये यहाँ पे 50 था, बीच में क्या क्या उस समय कोई मतलब नहीं। मान लो जो स्टार्टिंग देखा ना, हमने इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो स्टार्टिंग का घर का लोकेशन है इसको मैंने R1 वेक्टर बोल दिया, क्या बोल दिया, और जहाँ पहुंचा है उसको क्या बोल दिया अपने R2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल होगा, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट, इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लिखो आप इस चीज को कॉपी करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखो कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, the minimum distance between 2 points is called displacement. The minimum distance between 2 points is called displacement. Minimum distance between 2 points is called क्या कहलाएगा बेटा, displacement. सर ये डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, मतलब लाइक वो एग्जिस्ट ना करे तो विजुअलाइज कर लिए, चुप हो जाओ। तो लिखिए क्या लिखा, the minimum distance between 2 points is called displacement. आगे लिखो, it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, it is a vector quantity। वेक्टर है तो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लिखना है, इट मे बी पॉजिटिव, थर्ड पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट लिखो, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यूनिट क्या रहेगा इसका भी, मीटर। तो इस ऐसा यूनिट मीटर।
इट्स एसआई यूनिट इन मीटर, ठीक है। अब वेक्टर है, मुझे वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मान लो ये आदित्य का लोकेशन था घर का और ये किसका था, फिरजी का। हमने इसको कौन सा वेक्टर बोला था बेटा, r1 वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर बोला था, r2 वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम डिस्टेंस का ये पॉसिबल था, इसको हमने r वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया, r वेक्टर। अभी आपने वेक्टर पढ़ा है, देखो r1 वेक्टर का हेड किसके पास है, इसके r वेक्टर के टेल के पास है। अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो क्या लिखना चाहिए, r1 वेक्टर प्लस क्या लिखोगे, r वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू क्या, r2 वेक्टर। यानी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, r2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर। यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिख लो आप इसको, r वेक्टर जो होता है यानी फिरजी का पोजीशन वेक्टर माइनस इसके घर का पोजीशन वेक्टर, दोनों को डिफरेंस लगा दिया तो क्या मिल गया अपने को, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई, यस, नोट डाउन कर लो इसको। तो ये वेक्टर के फॉर्म में आए, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अभी इसमें क्वेश्चंस भी देंगे, आपको समझ में आए। बोलो यार, क्या कौन बोल रहा था प्लस, तो भगवान ने जिस सीक्वेंस में चीजें दी हैं हमें उसी तरह से यूज करना चाहिए। पहले क्या दिया है बताओ, दिमाग, फिर क्या दिया है आंखें, फिर क्या दिया है बोलने के लिए, नाक के बाद बोलने के लिए ना। तो पहले क्या करना, सोचना है फिर बोलना है, ठीक है। नाक नहीं होता, तो r वेक्टर क्या हो गया, r2 वेक्टर माइनस r, ठीक है। आदित्य समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और निकालेंगे कैसे, r2 वेक्टर माइनस r1। r2 कौन सा वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर। ये पढ़ा था ना क्लास में, वेक्टर में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ा था, अभी बताता हूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, अभी समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। लिखो कि to find out the displacement if the position vector of Aditya home is Aditya home is 4i cap plus 2j cap, 4i cap plus 2j cap minus k cap plus 2j cap minus k cap, and the position vector of Fitji is 6i cap plus 2j cap, 6i cap plus 2j cap minus 4k cap, 6i cap plus 2j cap minus 4k cap। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, also find out direction of displacement, also find out direction of displacement। हाँ बिल्कुल सही, also find out direction of displacement। now proceed। वाटर स्पॉटर गर्लफ्रेंड शॉट नहीं है क्या बेटा नहीं, तो ये तो सीधे पहुंच गया ना फाइनल डिस्प्लेसमेंट बीच में, मुझे क्या करना है, उसकी है ना, सही बात है। दुनिया सवाल पे यूज कर रहा हूं। हां सवाल आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आ गया अंदर तुम्हारे, करो सर। डायरेक्शन कभी मुझे सिंपल ये लगाना है ना कि वेक्टर कौन उसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है। हां बिल्कुल सर ये बस क्या निकलेगा, फिर जी बेस हां दिया हुआ है ना सवाल में, फिर जी बेस में मैंने सोच दिया क्या दिया सवाल में, पढ़ो अंग्रेजी में लिखा ठीक है। ये कौन सा वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर r1 के है ना, फिर कहां पहुंच रहा है वो, फिर जी r2 के वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r2 माइनस मैंने करा नहीं है, पर देख रहा हूं। ये जो आदित्य के घर का एड्रेस का क्या था पोजीशन वेक्टर बताओ, दिया सवाल में कितना गिवन था, 4i cap plus 2j cap 4i cap plus 2j cap 2j cap फिर minus k cap माइनस k cap, और फिर जी का क्या लोकेशन दिया था, 6i cap 6i cap फिर plus 2j cap प्लस 2j cap minus 4k cap माइनस 4k, यही गिवन था क्या, आया ना। और आप यहाँ पे r वेक्टर निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे, किसमें से किसको घटाना है,
बताओ जहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहे हो, वहां से घटा दो कितना मिलेगा, सिक्स माइनस टू कितना हो गया, टू आई कैप, और फिर क्या मिलेगा, जीरो जे कैप हो गया, माइनस और माइनस फोर प्लस वन कितना हो गया, माइनस क्या, तो भाई आ गया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आ गया हो। अच्छा अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, रूट 13 से डिवाइड मार दो, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 कितना हो गया, ये रूट 13 नहीं, रूट 13 मीटर का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन चाहिए तो 2i कैप माइनस b k कैप बाय रूट 30 डिवाइड कैसे कर देंगे, रूट। तो सर ये जो आई कैप के कैप है ये भी यूनिट इनकी मीटर ही है ना, हां सबकी यूनिट मीटर है। आई कैप क्या बता रहा था, x में कितना चला, y कैप क्या बता रहा था, j में कितना चला, और k कैप क्या बता रहा था, z में कितना चला, चलो का मैच हो गया ये, ठीक है। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात, काफी आसान सवाल है, जल्दी से बता। पता चलेगा ना जहाँ पे स्टार्टिंग था, जहाँ पहुंच रहा है उसके बीच के डिस्टेंस, बीच के मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। गिवन रहेगा ना आपको स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन। चलो भाई मैच हो गया था, सबका मैच हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जैसे मान लो इस तरीके से आदित्य जो है अब घूम घूम के जा रहा है ना, तो मान लो ये पहले ऐसे सर्कल पे गया, पे गया, फिर आदित्य ऐसे ऐसे चला गया, ये मान लो ये भी सब 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, आदित्य ने लागू 60 डिग्री एंगल दिया, फिर आदित्य ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे पहुंचा, ये रास्ते से जा रहा है, अरे तो हार्ट बीट लग रही है, हाँ ये 4 मीटर है, अरे रास्ते ये में 1 मीटर है, रास्ते में आदित्य को और ये 6 मीटर है, फिर स्टार्ट है, इसलिए पढ़े नहीं है 1 मीटर इसको ले लेते हैं, 2 मीटर, सॉरी ये उधर और ये वहाँ पे 4 मीटर है। चलो ये बनाओ क्या निकालना है बात लिखो यार, क्या निकालना है, सर, पैराबोला का रेडियस दिया आपने आज, पैराबोला नहीं, सेमी सर्कल है उसका रेडियस, पैराबोला माइकल के पास पैराबोला आगे बढ़ा, 2 मीटर क्या है, क्या बेटा, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल 2 मीटर, तो बनाओ पहले तो निकालना है, फाइंड आउट रुक जाओ सर, 60 डिग्री का 90 डिग्री का चाहिए, हां ये 90, ओके उसके लिए काम ये 90 दिया है ना, ये सही है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, एंगल क्यों दे रखा है कि हमारा, हाँ 14 प्लस अभी समझाया है, अभी इसको समझाया कि पहले सोचना नहीं होगा, नहीं पहले 14 प्लस 15 प्लस 2 ठीक है, बाकी 15 प्लस 2 भाई 15 प्लस 2 तो कुछ निकालना है हाँ डिस्टेंस फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सर 4 प्लस 10 प्लस 10 प्लस डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस कितना आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट से 14 प्लस मीटर तुम्हारा रूट अच्छा अरे 1 निकाल दो निकाल लो सर, फोर्टीन प्लस और डिस्टेंस कितना है, 15 प्लस 2 पाई 2 बाय 2 बाय मीटर मीटर आना है 4 3 का मीटर डाल रहा है 15 प्लस 2 पाई ऐसे नहीं ये धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, फिर समझ स्माइल ऐसा नहीं आ गया हो सबको, तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस निकालूं कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस रूट 3, ये कितना हो गया, 14 है ना, 4 प्लस एक है 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 4 प्लस 4 ये आ रहा था, यस सर कितना हो गया ये, सर अच्छा नहीं 14 प्लस हाँ वो सर वो
हाँ सर वो ना मैंने बात की। अच्छा, और डिस्टेंस कितना आ रहा था? 15 plus 2 pi 15 प्लस 2 पाई। ये आ रहा क्या सबका? ये आ रहा था क्या? ये तो निकाल के लो मैच हो गया था। चलो, तो हमने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब अगला जो वेरिएबल है वो आप लिखो एवरेज स्पीड। जब अब आदित्य घर से फिरती जा रहा था ना, तो कितने समय में गया, है ना? अब अगर टाइम को भी अपन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगा। स्पीड नेक्स्ट देखो आप एवरेज स्पीड। करवा रहे हो ना? देखो अभी लास्ट वार्निंग है, अगर अभी कोई बोलता हो क्या मुझे पढ़ाना छोड़ दूंगा और तुम्हें भी भगा दूंगा यार। बोल रहा हूँ क्लास पूरी शांत होनी चाहिए, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। कोई भी मुझे दिख गया बात करते हुए तो मैं बोलूंगा तभी बोलना है। देखो आप एवरेज स्पीड के बारे में क्या है, तो मैंने बताया था जो आदित्य ट्रेवल कर रहा था, है कि नहीं? तो मान लो जो डिस्टेंस कवर किया कितने समय में किया, अगर वो भी टाइम का भी फैक्टर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो स्पीड। लिख लो आप एवरेज स्पीड में कि एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ, एवरेज स्पीड इज द, कोई भी बोलते हैं लिखना चाहिए, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। लिखो आगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका आपका? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एवरेज स्पीड को लिखूं, अगर मान लो टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और टाइम डेल्टा टी लगा है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। इधर मेरी बात ठीक है यहाँ पे सबने? यस सर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या हम इसको बोल सकते हैं स्पीड भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड। अब यहाँ पे तुमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका यूज आने वाला है, देख लो उसको पहले जल्दी कॉपी में। इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड, तो देखो थर्ड कितना, फोर्थ हो गया, फोर्थ में लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड, है ना? ध्यान सुनेंगे। जब आदित्य अपने घर से फिरजी आ रहा था ना, तो बीच में अगर मैं बोलूं कि मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी, है ना, उसको कौन सा बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल रहा है, जैसा ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ 11:04 पे कितनी स्पीड थी, इस केस में टाइम इंटरवल काफी छोटा हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ वो 10 सेकंड में गया, कितना गया? 10 सेकंड में 2 मीटर कवर करता है। और हम लोग एवरेज स्पीड बताओ कितना हो जाएगा? तो भाई डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना। लेकिन मान लो अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत ही कम करता गया, है ना, बहुत ही कम करता गया और पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बता रहा हूं, हर एक इंस्टेंट पे अलग-अलग होगा वैल्यू, उस केस में आप इसको पढ़े लिखे लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब ये स्मॉल चेंज हो रहा है। तो ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, अभी आपको मास्टर ने सिखाया होगा डिफरेंशिएशन में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये? dx बाई dt। देखो इस चीज को, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा आपका? dx बाई dt, जो कि डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हां, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला कैसे है? क्या चीज? चीज नहीं है यार, आगे पढ़ोगे। dx का मतलब स्मॉल वैल्यू है। नहीं डेल्टा वाला तो एवरेज स्पीड इसको लिख लो कि डिस्टेंस है। चेंज का मतलब नहीं है, स्टार्टिंग पोजीशन था, इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर किया तो डेल्टा एक्स। टोटल डिस्टेंस इतना ज्यादा सिंबल को दिल पे नहीं लगाना है कि ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं ना। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस। वो एवरेज स्पीड में वही यूज होगा ना। डेल्टा एक्स को लिख लो, वो डिस्टेंस लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप यहाँ पे लिख दो dx by dt, क्या हो जाएगा आपका? स्पीड हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट जो वेरिएबल है सर एक हाँ ये इंस्टेंट। हाँ लिखो। समझाइए तो यहाँ पर हुआ क्या है? हाँ बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ समझाइए तो। इंस्टेंटेनियस है ना। जैसे मान लो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन चल रहे हो, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, है ना, बाइक पे बैठ के गया और बीच में एक्सीलरेटर लेते जा रहा है, कभी 4 मीटर पर सेकंड, कभी 10 मीटर पर सेकंड, कभी 20 मीटर पर सेकंड, कभी 40 मीटर पर सेकंड। तो घर से जब फिरजी आया, है ना, अलग अलग स्पीड पे तू चलाता आया। अगर मैं बोलूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा,
हमें किससे मतलब है, तू जो घर से चला और जब फिर जी पहुंचा कितना समय लगा, मान लो 1 घंटा लगा तुम्हें, ठीक है, और जो रास्ता कवर करके आया वो 10 किलोमीटर था, है ना, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर अपॉन जो टोटल समय लगा है तुमको। हमें मतलब नहीं है कि तुम बीच में कितना कितना स्लेटर चेंज किया, वो क्या बन जाएगा एवरेज बनेगा ना। एवरेज स्पीड क्या लिखा है कॉपी में, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बीच में क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं बोलूं कि जब तू आ रहा था बीच में कोई मेट्रो स्टेशन आया, वहां पे तुमने स्लेटर 4 मीटर पर सेकंड से चला रहा था, आगे जाके 6 मीटर पर सेकंड हो गया, आगे जाके कहीं 3 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड है क्या बोल रहा है, समझ में आया कहानी। बाइक चलाने आता है तुमको, तो बाइक चला के आ रहा है तो हर एक जगह पे स्पीड कांस्टेंट होती है क्या, कहीं पे ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं पे स्पीड चाहिए वेरिएबल, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। जो टोटल एवरेज लिया क्या बोलेंगे। नेक्स्ट लिखो एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट आप लिखो एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट आप लिखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। जैसे स्पीड का वैसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ total displacement to total time. It is the ratio of total displacement to total time taken. Total displacement to total time taken. It's called what? Average speed. velocity Average velocity. It's called average velocity. लिख लिया ये चीज। हाँ। टाइम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। हाँ। लिख लिया यहाँ तक। आगे देखो इट इज एवरेज स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, टाइम कौन सी है स्केलर, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी वेक्टर। तो देखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट तो वही रहेगा, क्या रहेगा मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या रहेगा आपका मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तभी बताया डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते थे आर वेक्टर से, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन क्या कर दोगे, किससे डिवाइड कर दें डेल्टा टाइम। नोट इट डाउन, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टाइम, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मतलब ये जो लिखा हुआ है क्या है बेसिकली तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है लिख लो, अगर ये सिंबल से तुम्हें दिखता है तो नाम भी लिख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिख दिया टोटल टाइम। अच्छा अब आगे क्या आएगा, सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं उसको वेलोसिटी। जनरली अगर आपको वेलोसिटी बोला है यानी किसकी बात कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस है ना। तो यहाँ पे क्या इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहा हूँ है ना, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे, क्या अप्रोच करेगा जीरो, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो। ये जो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी ये क्या बन जाएगा उस मोमेंट में डी आर वेक्टर बाय डी टी। तो ये चीज जो आपको आएगी वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डी आर वेक्टर बाय डी टी। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर सेम वेलोसिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग हो सकती है। अभी तो बताया बाइक चला रहे हो तुम है ना, कैलकुलेट करने के लिए क्या बेटा हाँ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक वैल्यू है। सर ये तो सोच रहे हैं कि लिमिटिंग का मतलब यहाँ पर लिमिटिंग लगा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा क्या तुमने, डिफरेंशिएशन पढ़ा है वरना मास्टर में dy by dx का मतलब क्या है क्या बताया था, अलजेब्रिकली पढ़ा है ग्राफिकली नहीं पढ़ा है आपको। मैथ्स वाले से पूछो ना पढ़ाया होगा उसने। अब मैं वापस से डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा एक क्लास आई फिजिक्स में पढ़ाया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो जब स्टार्ट किया हुआ dy by dx लिखा होगा, क्या बताया dy by dx क्या है y with respect to x, क्या होता है फिजिकल मीनिंग जब नीचे वाला बिंदु जीरो टेंड करता है, चेंज करता है, तो पढ़ाया तो फिर क्यों बार बार पूछ रहा है। अरे जब उस ग्राफ के पास बिल्कुल पास नहीं आता कितनी बार बोल दिया कि बट वो मौजा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 12th में समझना मौजा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अरे तुम्हें इतना नहीं समझ अभी जो काम की बात समझना है। डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर स्मॉल चेंज इन आर अपॉन स्मॉल चेंज इन, स्मॉल कितना स्मॉल हो बहुत स्मॉल 0.1 टाइम बट सर मैंने आपको बोल दिया ना प्री रिक्विजिट क्या क्या था इसके लिए,
वेक्टर्स डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी पढ़ा लिया होगा तुमने मैथ बताया नहीं डीआर बाई डीटी वो तो बता दिया ना क्लास। हाँ क्या बताया बेटा, अभी सुनो मेरी बात, तुम यार ध्यान से, तुम लोग 11th वाले बच्चे हैं ना, ये वेक्टर्स और बेसिक मैथ में इतना हंगामा करते हैं, जैसे ही तुम्हारा 2-3 चैप्टर बीतेगा ना हवा उड़ जाएगा मैं फिजिक्स क्या चीज है, मैंने काइनेमेटिक्स जब खोलोगे किताब इतना तो हंगामा कर रहे हो ये क्या है वो क्या है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सीखने के लिए बोलना सीख ही नहीं रहा समझ। मैं बताऊं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारे लिए बस इतना समझो, लिमिट आप 12th क्लास में कैलकुलस में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे लिए मैं क्या बता रहा हूँ जब आपको टीचर ने पढ़ाया, मतलब समझो कि जब ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टाइम, तो मान लो यहाँ से यहाँ इंटरवल पे अपन बात कर रहे हैं, जब इंटरवल काफी छोटा हो जाएगा, डेल्टा टी जब काफी अप्रोच करेगा 0.0000, मैं आपको डिफरेंशियल में पढ़ाते समय सबने बताया हो, तो इसको अपन लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोच टू 0, जब ये काफी स्मॉल होता जाएगा तो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डीआर बाई डीटी। दिस इज द मैथमेटिकल वे टू एक्सप्रेस, और ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, पढ़े लिखे लोग लिखते हैं। फिर ये चीज ठीक है, अगर आगे देखो अगला एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, फिर क्या हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किधर है, अब एक्सीलरेशन लिख लो जल्दी से, फिर अपन जो क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लिखो पहले एवरेज एक्सीलरेशन, अगला लिखो एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है एवरेज लिख लो भाई, एवरेज एक्सीलरेशन लिख लो, आपने ये बोला था लिख लो यार, तुम्हें पता नहीं राइट बात समझना है वो अगर लिमिट 10 to 0 करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ला देगा ना। फिर हम तो किसी भी स्टेप पे निकाल रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन लेंगे ठीक है, अभी समझ सवाल के थ्रू समझ एक। हाँ अब अगला लिखो आप एवरेज, क्या लिखा एक्सीलरेशन लिखो आप, एवरेज इट इज द रेशियो ऑफ, देखो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in velocity vector, it is the ratio of change in velocity vector to time, it is the ratio of change in velocity vector to time, मतलब अगर अपन इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही डेफिनेशन लिखना। चेंज इन क्या बोला, वेलोसिटी वेक्टर, क्या लिखा चेंज इन टाइम, तो अगर मैं एवरेज एक्सीलरेशन लिखूंगा इधर, मान लो किसी t1 टाइम पे कोई इधर जा रहा था, v1 वेक्टर था ना, किसी t2 टाइम में कोई इधर जा रहा था, v2 वेक्टर था, तो आपको क्या करना है, एवरेज एक्सीलरेशन जब लिखोगे तो आपको करना है v फाइनल वेक्टर माइनस कर लिखेंगे v इनिशियल वेक्टर, इसको किससे डिवाइड करना है, डेल्टा से, तो ये आपको क्या हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या करना है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन किससे डिवाइड करना है टाइम, जितना समय लगा, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन है चेंज इन टाइम। अरे स्टार्टिंग में मान ले 4 सेकंड पे कुछ था, 10 सेकंड पे कुछ और है, तो डिफरेंस कितना होगा 6 सेकंड, मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम डेल्टा टाइम। अच्छा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या एवरेज एक्सीलरेशन अरे जो वेलोसिटी यूज हुई वो इससे तेजी से, हां क्या लिखा तो था t1 पे v1 है, t2 पे v2 है, दोनों का डिफरेंस वो इंस्टेंटेनियस हो गया ना, ठीक है ये चीज, एक सेकंड देख लो उसको v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टाइम। चलिए को डेल्टा भी अपन डेल्टा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप, इसी के बाद अगला तुम अगर फालतू क्वेश्चन पूछोगे मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। नेक्स्ट लिखो आप एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो नेक्स्ट आप लिखो एक्सीलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, नेक्स्ट लिखो आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इस तरह से हल्ला करोगे ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना कुछ होगा, फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी अपना एक्सीलरेशन, और यहाँ पे लिखो आप एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और ये क्या बोल सकते हैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर हम इसको ऐसा लिखें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा होगा 0 को, और ये क्या था आपका डेल्टा वी वेक्टर अपॉन क्या था डेल्टा टी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये dv वेक्टर बाय dt, dv वेक्टर बाय dt, ये क्या हो जाएगा आपका
एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो अभी जो इतने वेरिएबल्स पढ़े इस पे अपन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या कहानी है। देखिए उसको पहले dv वेक्टर बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जितने डेफिनेशन लिखा है वो पढ़ लो, किसी में कोई कंफ्यूजन है पूछ लो ईमानदारी से, और लॉजिकल डाउट पूछना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पूछना, स्टार्टिंग से पढ़ लें, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आप देख लें। फिर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से सीखेंगे। पूरा पढ़ लो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक, कहीं भी कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। एक्सप्रेशन में वेक्टर पर किया ना। हाँ बेटा, तो पहले की क्लास का कोई डाउट नहीं। अभी जो पढ़ा है वो पढ़ो पहले। देख लो ध्यान से, टाइम दे रहा हूँ, पूरा पढ़ लो, कहीं पे कोई दिक्कत हो। एवरेज और इंस्टेंटेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल स्पीड बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब देखो ध्यान से, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो जब आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हो, x से v चाहिए, v से a चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। और अगर आपको a से v निकालना है और v से x निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लिखो इसको कॉपी में साइड में। अगर आपको x गिवन है और v निकालना है, v गिवन है a निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। लिख लो सीक्वेंस। एक्स क्या है हमारा? पोजीशन है किसी भी समय पे, x गिवन है, v निकालना है, v गिवन है, a निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, देखो डिफरेंशिएशन। और अगर a से v निकालना है, v से x निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। स्पीड पे वैलिड नहीं है। और a पे ऐसे क्या निकालना है, v से क्या निकालना है, x, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा है, स्पीड पे वैलिड नहीं है, नंबर पहले से स्पीड पे भी आए, बस डिस्टेंस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, ये चीज। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इन सारे वेरिएबल्स, पहला क्वेश्चन लिखो कि अच्छा सर, एक डाउट क्वेश्चन लिखो फिर डाउट होता है। देखो क्वेश्चन, आदित्य इज मूविंग, आदित्य इज मूविंग, आदित्य इज मूविंग, क्वेश्चन लिखो, आदित्य इज मूविंग ऑन अ, आदित्य इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक on semicircular, Aditya is moving on a semicircular track of radius 2 meter with constant speed 10 meter per second, with constant speed 10 meter per second, and find out its average speed and average velocity if he starts from one end, if he starts from one end and reaches at the opposite end, if he starts from one end and reaches at the opposite end of the track, है ना। चलो ट्राई करो, हाँ बोलो क्या डाउट है। हाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, तो उसके जैसी स्केलर भी होती है ना, मतलब जैसी स्पीड होती है वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन की कोई ऐसे स्केलर है क्वांटिटी नहीं। अपोजिट एंड मतलब जो सेकंड लास्ट एंड पे जो है, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचता है ना, ऐसे सेमी सर्कल, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पहुंचा है। आपको ये पूरी कहानी पता है, शुरू हो गया, अभी जब बैठे लोग मैंने बोला अभी बताना सबको एक बार सॉल्व करो। डिस्कस मत करो यार, कितनी बार समझा रहा हूँ, खुद से सॉल्व करो और बताने तो मुझे बताना, एग्जाम में डिस्कस करके लिखेगा।
आ गया? हाँ Yes, सर। sir. क्या आ गया बताओ? सर एवरेज स्पीड तो वही रहेगी 10 meter per second. और एवरेज वैल्यूज को 20/5 मीटर 20/5. तो Yes. क्या आंसर आ रही है? 20/5. 2 3 4 5 ठीक है, बाकी लोग 5 भी कौन सा सर्कल है ना, तो वही डायमीटर हो जाएगा चलो यहाँ देखते हैं। चलो बताओ और आ गया बेटा और भी पे यार चेक करता है मोबाइल आ गया 20/5 meter आता था 20/5 meter Displacement diameter और टाइम को कैलकुलेट करके तो एवरेज स्पीड दे देता है। तो देखना डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या 2/, है ना, 10 मीटर पर सेकंड 10 को नीचे ले जा 5 मान दिया कितना बोला था मैंने? तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जो रेडियस मार्क सर नहीं वो इसने समझाया मैं समझ गया हूँ टाइम डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर 4 डिवाइड बाय 5 कैसे फिर तुम बातचीत में लगे सुधरोगे नहीं होता है। तो मान लो यहाँ से अगर ये इधर गया कितना रेडियस दिया हुआ था बताओ? सर उल्टा बना दो सर, अपने लिए 2 मीटर। कोई बात नहीं, रेडियस कितना गिवन था बताओ? 2 मीटर 2 मीटर। पहले क्या कितने स्पीड से चल रहा था इस पे? 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालोगे जब एक तरीका तो है आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करो, कैसा हो? दूसरा अगर आपको दिमाग चलता हो तो ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट हो उसका एवरेज भी क्या आएगा? सेम आएगा। कैसा हो? ऐसे से क्या आएगा बिना आंख बंद करके बता सकते कितना हो जाएगा ये? 10 मीटर पर। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? समय कितना लगा? पाई। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था? पाई आर अपॉन स्पीड कितना था उसका? 10। कितना आंसर होगा सॉल्व करोगे तो? ये हो गया ना 20/5 जो मैच हो गया भाई। सर एवरेज वेलोसिटी आपने कैसे निकाली? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
स्टार्टिंग से लास्ट तक पहुंचा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, चलो कॉपी में लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग सही था ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि नाम क्या नाम है तुम्हारा? हाँ धृति। देखो धृति is moving, अरे लिख लो। धृति is moving on a straight road. Dhृति is moving on a straight road. And cover half of the total distance. And covers half of the total distance with speed v1. With speed half of the total distance with speed v1. ठीक है? And another half with speed v2. Another half with speed v2. Then find out average speed and average velocity of v2. Find out average speed and average velocity of v2. इसका आंसर आ जाएगा, चुपचाप बैठेंगे, बाकी लोगों को भी अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे चक्कर में वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। धृति तो यहाँ ऑनलाइन भी है, दो धृति है। आ गया सर, ठीक है, बेटर। बाकी लोगों में ट्राई करना, खुद से सॉल्व करें, कॉपी पेस्ट ना करें एक दूसरे से बात करके, वरना कुछ सीखोगे नहीं और फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे मॉड्यूल के या जो भी एससी वर्मा के। ठीक है, आगे कितना है बेटा? फिर से बताओ एवरेज स्पीड कितना है? किसी का एवरेज दो चीजों का एवरेज उनका सम का हाफ होगा। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो वही है ना, डिस्टेंस हाफ हाफ ही ट्रैवल किए तो चेक करते हैं। अरे एवरेज स्पीड और एवरेज, हाँ दोनों सेम आएंगे तो फिर स्ट्रेट चेक करते हैं। सर एक बार चेक वेलोसिटी का है, क्या नाम है आपका? अमृता का चेक करना भाई, क्या है तुम्हारा? 2v1 v2 हाँ ठीक है, इसका वही आ रहा। तुम्हारा क्या आया था? चेक करो कैसे क्या है तेरा? 2v1 v2 upon v1 plus v2। पूरे भाई इतना ज्यादा सिखाना आ रहा है। 2v1 v2 upon v1 plus v2। तुम्हारा क्या है पीछे? मेरा कुछ और यार क्या है? 2v1 v2 upon v1 यही से पूछ रहे हैं सर। इन्होंने वो s और s मान लिया, मतलब d और d मान लिया। हाँ, अगर हम उसको s/2 मान के हाँ तो भी सेम आंसर। मैंने तो वैसे ही मैथ्स है ना, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है तो चेंज होगा। वही तो कह रहा हूं। और किसी का? तुम लोग का नहीं आया? हम लोग मैंने एक्सप्रेस किया, अमृता का बिल्कुल सही है। पीछे आंसर आ गया, क्या आया? इधर ठीक, किसका? इधर देखो तुम, इधर धृति, इधर देखो। सर 2 मिनट करने दो ना। हाँ ठीक है, तो सर ये टाइम रिजल्ट होगा जब डिस्टेंस से वो टाइम अलग रखना नहीं है सवाल। कितना क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो। हाँ एक सेकंड तो हो गया यार, एक मिनट आया हमारा तो इसका वो भी नहीं आया। अभी सर करेंगे तो साल हो दो चीजों का एवरेज ये वही वाला बात बोल रही है। 12th क्लास में एक लड़के ने वो भी अपने
बोले सर मेरा आंसर जो है ना 15/3 आ रहा है, पीछे 5 दिया हुआ है। चेक करते हैं यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लो ये जिसका आ गया अच्छी बात है, किसका तुम्हारा आया था आंसर? आ गया। मान लो अगर ये d डिस्टेंस है तो आधा डिस्टेंस किससे कवर करता है? v1 से। और ये कितना किससे कवर करता है? v2 से। और आप एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ? d हो जाएगा। समय कितना लगेगा? d/2 किससे ट्रेवल करता है? v1 से। और d/2 किससे ट्रेवल करती है? v2 से। तो d कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा सॉल्व करके? 2v1 v2 अपॉन क्या हो जाएगा? v1 प्लस। ये आ रहा था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप इसे, अगला क्वेश्चन लिखिए। इस पे ध्यान देना तब मोबाइल चला रहा? नहीं तुम्हारा बाल छू रहा है? अरे सुनाओ क्या सुन रहे हो? चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो कि बहुत बकवास है। एक और क्वेश्चन लिखो कि सेम सवाल है, रेती कवर्स, बात इतनी। अगला सवाल लिखो, वेलोसिटी का सेम ही आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना। लिखो कि रेती कवर half of the total time taken in her journey, half of the total time taken in her journey with speed v1, half of the total time taken in her journey with speed v1 and 1/4 of the remaining time, 1/4 of the remaining time with speed v2, 1/4 of the remaining time with speed क्या है? v2 and rest of the time with speed v3, and rest of the time with speed v3. Then find out average speed of Dhriti and average velocity. Then find out average speed of Dhriti and average velocity. Straight line में है। Straight अभी अपन मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं ना, 1 डायमेंशन में चल रहा है। कौन बोल रहा है? Straight line। अच्छा हाँ। क्या कर रहे हो तुम? सॉल्व करो कुछ। सर आपने हाफ के बाद कहा है कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग 1/4 of the remaining time with speed v2. सर आ गया 2v1 plus v2 plus v3 upon में 4v1 plus सर 4v1 plus v2 plus 3v3 upon 8. तो लिखते हैं, पहला ऑप्शन लिख रहे हैं आप। ये कितना आ रहा है बताओ? 4v1 plus v2 plus 3v3 whole by 8 by 8। yes और कैसे कर? आपका भी सेम है। कितना का यार? इसका सेम आया, उसका सही है। 1 2 2 ही कर। अच्छा, और तुम्हारा क्या लगता है? सर छोड़ो, गलती है। ऑप्शन भी लिख रही है। लगता है इसका गलत हो। क्या बता रहा है? कॉन्फिडेंस क्या फिर मैं बता दूंगा, गलत आने दो बस। तो कॉन्फिडेंस रखो, सब मेरा सही है। हाँ बिल्कुल।
हाँ कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है। किसका किसका नहीं आया ये वाला? चलो चलो। क्या था आंसर? 2v1 plus v2 plus v3 अब वन में वन में 4 अरे भाई नंबर अभी याद कराया कैसे आएगा ये? स्पीड को इनटू कर दिया, जो टाइम था वो हाफ था, तो d/2 कर दिया। दूसरा टाइम था वो 1/4 था, तो इसको 1/4 और 1/2 तो उसको स्पीड इनटू d/4 कर दिया। 1/4 नहीं था, वो 1/4 remaining time। तो वही आएगा 1/4 of the remaining time। अच्छा 1/4 तो रिमेनिंग टाइम था। तो d/8 हो गया ना ये मैंने सिंपल सेट की है 5/8 हो गया या 3/8 क्या हमारा नहीं चल रहा है। अरे वो तो मैंने यहाँ से कर लिया इतना लिखा है चलो बस चलो करने लगे। फाइनल सर मैच कर गया आता आंसर ये क्या मिस्टेक हो रहा है? वो आपने कहा था ना 1/4 ऑफ रिमेनिंग टाइम पढ़ नहीं रहा मेरा मुझे सॉरी आ रहा है। मेरा सर वन क्या है? नहीं यार इधर देखो। अरे हाँ पकड़ दो मॉड्यूल आप यहाँ देखो बातचीत यहाँ बोर्ड पे कुछ भी। अरे यहाँ देखो मान लो इसको यहाँ से यहाँ पूछना है तो टोटल v2 into 1 का जो बचा मान लो टोटल समय t लगा है ना, कितना लगा है? जब आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लिखते हैं? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या t है? अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का लैंग्वेज करो। पहले क्या बोला था? हाफ ऑफ द टोटल टाइम किससे चलता है? v1 से। तो t अगर टोटल टाइम है तो आधा कितना हो गया? t/2। और स्पीड कितना था? v1। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? v1 t/2 से लिखा है। नेक्स्ट बोला है रिमेनिंग का कितना? जो रिमेनिंग बचा उसका 1/4 नहीं तो t/8 वो कैसे चलता है? v2 से। लास्ट में कितना बच रहा था? 3/8 into t नहीं तो t क्या है? यहाँ into 20 क्या t कट जाएगा तो ये बच जाएगा। यस और नो? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। चलो देख लो जल्दी। तो आज v2 अरे मोबाइल मोबाइल सर अब टाइम हो गया देखिए फोन है बॉडी बिल्डर क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लड़कियां बहुत अच्छी बच्ची हैं इन्होंने पूरा मॉल बच्चे भी शादी से 2 साल बाद
क्वेश्चन लिखो वो लड़कियां तो भी आईआईटी कॉलेज पहुंच जाएंगी, उनकी रिजर्वेशन भी हो जाए ना। सर वो आया सर यही बात करो ना जनरल तो क्वेश्चन लिखे आप जल्दी से कि आदत नहीं हो रहा है, आदत से मूविंग ऑन a straight road, आदत is going on a straight road such that its position at any time t, such that its position at any time t is given by x is equal to is given by x is equal to 4t square, ठीक है ना, 4t square plus 3t plus 4. Then find out पहला लिखो instantaneous velocity and instantaneous speed and acceleration. Instantaneous velocity, speed and acceleration. Sir, Instantaneous velocity, speed and acceleration at time बराबर 4 seconds. The point of time. सर सब इंस्टेंटेनियस है। at time बराबर 4 seconds. ठीक है ये चीज at time बराबर कौन से 4 seconds. समझ आ रहा है, उस इंस्टेंट पे चाहिए। दूसरा क्या बताना है, also calculate average speed, and average velocity. Also calculate average speed and average velocity between time interval 0 to 3 seconds. Between time interval 0 to 3 seconds. Now proceed. सोच समझ के पूरा 0 to sir 3 सेकंड पूरा मोशन एनालिसिस करना है, फिर आंसर होगा। तो समझिए आगे स्पीड और एक्सेलरेशन के लिए जो स्पीड वेलोसिटी होता है टाइम से डिवाइड कर देंगे। हां तुम चुप रही हो भाई इस बार बोल भाई अभी फॉर्मूला दिखाया ना सारे वेरिएबल्स के बारे में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर बोल रहे हैं तो पढ़ने दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी हमारा कितना सफर करेंगे फिर टाइम की वजह से आप ओवर डिफरेंशिएशन करो खुद को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा तो समझ गया है। यस सर सर दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी उसको जस्ट 4 से डिवाइड वो तो एवरेज एक्सेलरेशन आती है ना। फॉर्मूला में क्या क्या लिखा है अभी समझा है। x से b निकालना है, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, b से a निकालना है, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। 80 आ गया करो कोई दिक्कत नहीं। ये कांस्टेंट आ गया कांस्टेंट है, यूनिट भी लगा है। हां यूनिट लगा दे छोड़। ठीक है सर वैसे आपने यूनिट दे नहीं पाए। अरे यूनिट क्या होता है, ये स्टैंडर्ड है मीटर पर वेलोसिटी स्पीड आगे 35 पोजीशन मीटर में होगा। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड आगे एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड 0 से 3 एवरेज स्पीड क्या है 0 से 3 के बीच में एवरेज स्पीड तो ठीक कर देता ना कितना 8 मीटर पर सेकंड स्ट्रेट रोड। एवरेज एक्सेलरेशन आएगा ना। हां भाई दे दे एक्सेलरेशन। हां मीटर पर क्या है 36 प्लस 49 प्लस और एवरेज करो एक्स बेटा आगे सब सारे आगे एवरेज स्पीड कितना है 49 49/3 एवरेज क्या बोला था वेलोसिटी ये तो डिस्टेंस आ गया 49/9 नहीं तो 19 मीटर 49/3 है 49 इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या फंक्शन में दिया है ना
इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी का एवरेज स्पीड कैसे अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको एक बार वो वो तो आपने बताया टोटल एवरेज वेलोसिटी एक बार वो डिफरेंस किया टाइम तो दिया हुआ सर अब आप एक क्वेश्चन कर तो 80 आ जाएगा परसेंट आ जाएगा किन लोग आ गया इधर तुम लोग आ गए तीनों पीछे 80 आ जाएगा होने वाला है 80 के वो एवरेज एक्सेलरेशन तो वैल्यू को कुछ नहीं कर सकते बताओ मैं हो गया भाई हमारे एवरेज नहीं आया वही तो मेन सवाल चलो यार मैं बता रहा हूँ ध्यान देना सबको है ना क्यों मजा आया तो देखो कहानी पे क्या है कि मान लो आदित्य जो भी है क्या नाम दिया एक्स बराबर क्या गिवन था ये बताओ देखो ये सवाल 4t स्क्वायर सवाल सॉल्व करके आंसर निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ जो अभी तरीका बताऊंगा यही सेम तरीका आगे कुछ सवालों में भी लगाना है और अगले हफ्ते जब भी मिलोगे तो पूरा रिवीजन करके आना जो पड़ा है ध्यान सुना क्या है एक्स बराबर क्या गिवन था बताओ 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इसका मतलब टाइम बराबर 0 पे ये जो पार्टिकल था या जो इंसान था कहाँ पे था 4 यानी टाइम बराबर 0 पे x बराबर कहाँ पे था 4 में क्लियर है क्या ये चीज अब आपको पहले क्या बताना था फर्स्ट पार्ट में क्या बताना बताओ वेलोसिटी तो वेलोसिटी चाहिए तो क्या dx by dt करेंगे डिफरेंशिएशन बढ़ाइए डिफरेंशिएशन इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा 3t प्लस क्या मिलेगा 3t ये तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया है ना लेकिन तुम्हें किस इंस्टेंट पे चाहिए 4 तो आप जब टाइम को 4 रख दो कितना होगा 8 into 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड किलो भाई ये आ गया था ये चीज अच्छा स्ट्रेट रोड में चल रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम आएंगे दोनों सेम होगा हमें एक्सेलरेशन चाहिए बात से मत करो तो हमें क्या करना पड़ेगा dv by dt करना पड़ेगा तो अगर आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा ये कांस्टेंट आ रहा है तो एक्सेलरेशन आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो इंस्टेंटेनियस निकालना क्या आसान है कि नहीं लेकिन जब आपको एवरेज बोलेगा तो ध्यान देना क्या करना है अगर मुझे पहले क्या बताना था एवरेज स्पीड कितनों का ये निकाल दिया था यार ठीक है अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं तुमसे पूछता हूं ना तुम बताओ चलो एवरेज स्पीड के लिए क्या हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा हां तो टाइम बराबर 0 पे कहां पे हो 4 पे कितने कितने पे बताना था 3 पे बताना था 3 को रखो यहाँ पे x बराबर 3 हमने इतना रहा 4 into 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 ये आ रहा है ना कितना रहा ये 49 यानी इधर देखो टाइम बराबर 3 पे वो कहाँ पहुंच चुका था बताओ x बराबर 49 सही है क्या अरे समझिए पीछे 49 और स्टार्टिंग में कहाँ पे था 4 कितना डिस्टेंस कवर किया 45 जब एवरेज स्पीड निकालोगे 45 लिखोगे समय कितना लगा था 3 कितना आ जाएगा स्पीड 15 मीटर पर सेकंड क्या 15 मीटर पर सेकंड आएगा और स्ट्रेट में चल रहा है इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों सेम होंगे एवरेज वेलोसिटी भी कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा बात समझ आ रही है एवरेज